साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल सकता है। आज के दौर में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की इस दौड़ में हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम समाधान के बजाय समस्याओं को ओढ़कर बैठ जाते हैं। हम चिंतन करने के बजाय चिंता करने लगते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बादी से बचाकर उससे अपनी कामयाबी का औजार बना सकते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। साथियों, चिंता और चिंतन में जमीन आसमान का फर्क है। चिंता एक दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। यह बीते हुए कल का पछतावा है या आने वाले कल का डर। जब हम सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गए तो क्या होगा, तो यह चिंता है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं अपनी गलतियों से क्या सीख सकता हूं ताकि अगली बार सफल हो जाऊं, तो इसे चिंतन कहा जा सकता है। चिंता समस्याओं को जन्म देती है, जबकि चिंतन समाधान को जन्म देती है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मस्तिष्क फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। चिंता उस पानी के गिलास की तरह है जिसे अगर आप थोड़ी देर पकड़ें तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर पकड़ कर रखेंगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक राज्य में दो मूर्तिकार थे। राजा ने दोनों को एक जैसा पत्थर दिया और कहा कि जो सबसे सुंदर बुद्ध की प्रतिमा बनाएगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। पहला मूर्तिकार काम शुरू करते ही घबरा गया। वह दिन रात बस यही सोचता रहा, कहीं पत्थर टूट ना जाए। अगर छेनी जोर से लग गई तो राजा दंड देंगे। अगर दूसरे ने मुझसे अच्छी मूर्ति बना ली तो मेरा क्या होगा। वह काम कम करता और चिंता ज़्यादा। नतीजा यह हुआ कि उसके हाथ कांपने लगे और उसने एक अधूरी और बेजान मूर्ति ही बनाई। साथियों, वही दूसरा मूर्तिकार शांत स्वभाव का था। उसने पत्थर को देखा और चिंतन किया। उसने सोचा, इस पत्थर के अंदर पहले से ही एक सुंदर मूर्ति छिपी है, मुझे बस फालतू के हिस्सों को हटाना है। जब भी उसे कोई दिक्कत आती तो वह डरता नहीं, बल्कि बैठकर सोचता कि इसे कैसे सुधारा जाए। उसने पूरी लगन और एकाग्रता से काम किया। परिणाम स्वरूप दूसरे मूर्तिकार की मूर्ति इतनी सजीव बनी कि राजा दंग रह गए। उसे पुरस्कृत किया गया। दोस्तों, सफलता पत्थर या संसाधनों में नहीं, बल्कि आपके देखने के नज़रिए यानी कि चिंतन में छिपी होती है। जब हम चिंतन की बात करते हैं तो हमारे सामने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विराट व्यक्तित्व आता है। जरा सोचिए, उसके पास चिंता करने के करोड़ों कारण थे। छुआछूत, घोर गरीबी और अपमान। अगर वे केवल चिंता करते तो शायद वे इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते। लेकिन उन्होंने चिंतन किया। उन्होंने इस व्यवस्था की जड़ों को समझा और समाधान निकाला। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका चिंतन ही था जिसने भारत का महान संविधान रचा। ठीक उसी तरह परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी की तपोभूमि में गहन चिंतन किया।
उन्होंने समाज की कुरीतियों को देखकर शोक नहीं मनाया, बल्कि सतनाम के रूप में एक महान जीवन पद्धति का चिंतन किया। उन्होंने सिखाया कि मनखे मनखेला एक समान। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मन की शांति और गहन चिंतन अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि चिंतन करें कैसे। इसके लिए आप एक वैज्ञानिक तरीका अपना सकते हैं, जिसे शॉर्ट विश्लेषण कहते हैं। एकांत में बैठें और कागज पर ये 4 चीजें लिखें। पहला है स्ट्रेंथ यानी ताकत, आपकी खूबियां क्या है। दूसरा है वीकनेस यानी कमियां, आपका आलस या समय की कमी। और तीसरा है अपॉर्चुनिटी, अवसर, आगे बढ़ने के क्या रास्ते हैं। और चौथा है थ्रेट्स, चुनौतियां, बाहरी बाधाएं क्या है। जब आप यह लिख लेते हैं तो आपकी चिंता एक कार्य योजना में बदल जाती है। साथियों, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। साथियों, अगर आप सफलता चाहते हैं तो इन 5 बातों को गांठ बांध लें। पहला है लिखने की आदत डालें, समस्याओं को दिमाग से निकाल कर कागज पर उतारें। दूसरा है वर्तमान में जिएं, आज का काम आज ही करें, कल की चिंता छोड़ दें। तीसरा है सकारात्मक संगति, उन लोगों के साथ रहें जो समाधान की बात करते हैं। चौथा है एकांत का लाभ उठाएं, रोजाना 20 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्यों का चिंतन करें। और 5वां है महापुरुषों को पढ़ें, अपने पुरखों को याद करें। जब मन घबराए तो बाबा साहेब या गुरु घासीदास जी या तथागत बुद्ध के संघर्षों को याद करें। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगा कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। इस सफर में चिंता आपका बोझ बढ़ाएगी, जबकि चिंतन आपके पंख बनेगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है वह आपके आज के चिंतन पर निर्भर करता है। साथियों, अपना हौसला इतना बुलंद रखिए कि मुश्किलें खुद आपके रास्ता मांगे। राहें दुश्वार है मगर मुसाफिर थका नहीं, चला है जिस डगर पे कभी वो रुका नहीं। चिंतन की लौ जलाए रख ए दोस्त, सूरज भी झुकेगा अगर तेरा हौसला झुका नहीं। साथियों, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, भवतु सब मंगलम।